पीछे छोड़ बाजार में रौनक छाने लगी है। फेस्टिव सीजन में दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को खरीदारी और निवेश का महामुहूर्त गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात इस नक्षत्र से लेकर फेस्टिव सीजन में बाजार की तैयारियों तक। पुष्य नक्षत्र को जानने से पहले ये जान लीजिए कि नक्षत्र होते क्या हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसके रास्ते में तारों का समूह पड़ता है, इसे नक्षत्र कहते हैं। पुराणों के अनुसार ये नक्षत्र दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, जिनका चंद्रमा के साथ विवाह हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्रों का किसी मनुष्य के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से पुष्य 8वां नक्षत्र है और सबसे उत्तम भी। अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। पाणिनि संहिता के अनुसार सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्य पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। अर्थात पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऋग्वेद में पुष्य को तिष्य यानी शुभ या मांगलिक तारा कहते हैं। ज्योतिषी के अनुसार अगर गुरुवार को पुष्य नक्षत्र होता है तो पूर्ण सिद्ध योग बनता है। इस बार दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। ग्रह दशा में करीब 677 साल बाद इसका योग आया है। इससे पहले 5 नवंबर 1344 को ये योग बना था। अब जानते हैं कि इस नक्षत्र में क्या क्या खरीदना शुभ है। पुष्य नक्षत्र में वो चीजें खरीदी जाती हैं जिनका फायदा हम लंबे समय तक उठाना चाहते हैं। गुरु पीले रंग का ग्रह है, इसलिए गुरु पुष्य में सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है। ठीक ऐसे ही लोहे का ग्रह शनि है, इसलिए कार और बाइक की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। साथ ही प्रॉपर्टी में निवेश, कपड़े, बर्तन की खरीदारी भी की जा सकती है। यही वजह है कि महामारी की चपेट से स्वस्थ पड़ी ज्वेलरी मार्केट को इस फेस्टिव सीजन से बेहद उम्मीदें हैं। अनुमान साल भर की बिक्री के 25% का लगाया जा रहा है। तो अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ज्वेलरी ही खरीदें। आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, कई म्यूचुअल फंड्स गोल्ड ETF में निवेश करते हैं। आप ऐसे फंड्स खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड, कई बैंक और ब्रोकरेज कंपनियां ऐप के जरिए गोल्ड की बिक्री करती हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोने के बॉन्ड RBI जारी करता है। आप जितने का गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे उस पर 2.5% का ब्याज और 8 साल में मैच्योरिटी पर मौजूदा रेट से पूरी रकम मिलेगी। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कार या बाइक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन ऑटोमोबाइल्स की बिक्री पर 15% तक की बढ़त हो सकती है। लेकिन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि FADA के मुताबिक सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से डीलर्स को वक्त पर गाड़ियां नहीं मिल रही है। इसका असर बिक्री पर पड़ सकता है। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र या धनतेरस पर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग जरूर करवा लें। अर्थव्यवस्था में सुधार, होम लोन की सस्ती दरें और प्रॉपर्टी की स्थिर कीमतों के चलते फेस्टिव सीजन में रेसिडेंशियल घरों की मांग भी बढ़ी है। अगर आप घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बजट, लोकेशन, इलाके में किराए की दर, रीसेल वैल्यू, लोन की पात्रता, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का ध्यान जरूर रखें। जाते जाते अब ये भी जान लीजिए कि फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन बाजार की कैसी धूम रहेगी। मार्केट रिसर्च फर्म रेडसी का अनुमान है कि इस फेस्टिव सीजन हर घंटे 68 करोड़ रुपए की स्मार्टफोन की बिक्री रहेगी। फॉरेस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में $9.2 बिलियन की ऑनलाइन बिक्री हो सकती है। ये 2020 के मुकाबले 42% ज्यादा है। ई कॉमर्स कंपनियां भी अपना पूरा जोर फेस्टिव सीजन पर लगा रही हैं। जैसे Amazon ने 1,10,000 सीजनल वर्कर हायर किए हैं, वहीं फ्लिपकार्ट अपने वेयरहाउस की कैपेसिटी 40% बढ़ा रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र से लेकर धनतेरस, दिवाली, छठ और क्रिसमस कुछ अहम पर्व हैं जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है। आज की मंडे मेगा स्टोरी में इतना ही। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के ओरिजिनल सेक्शन से। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।